डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पेपर टेक्नोक्रेट्स में स्वागत है। आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। उसका नाम है 5S। व्हाट इज़ द 5S? 5S जो वर्ड हैं वो एस से शुरू होते हैं और ये वर्ड सबसे पहले जो टॉपिक है, जो टर्म है, जो कॉन्सेप्ट है, वो जापान में लागू किए गए थे। जापानीज भाषा में उनका हिंदी और इंग्लिश में क्या मतलब है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो भागों में है। सबसे पहला है व्हाट इज़ द 5S, फिर हाउ इट विल इम्प्लीमेंटेड। 5S क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद में इसको कैसे लागू किया जाएगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ 5S। 5S 5 वर्ड हैं जो ऐसे शुरू होते हैं। सबसे पहला है शेरी। शेरी का मतलब है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग, हमने वर्किंग प्लेस पर जो भी आइटम्स हैं, चाहे वो नेसेसरी हों चाहे अननेसेसरी हों, उनको अलग अलग कर लें। अलग अलग करने के बाद में जो नेसेसरी आइटम्स हैं उन्हीं को हम अपने वर्किंग प्लेस पर रखें और अननेसेसरी आइटम को वहाँ से हटा दें। इससे हमारे कार्य करने में आसानी होगी और हमारा कार्य कम समय में पूरा हो जाएगा। हमें कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी ज़्यादा। इसीलिए इसका सॉर्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। हर चीज़ को, अननेसेसरी आइटम को वहाँ से वर्किंग प्लेस से हटा देंगे। फिर आता है सीटोन। सीटोन का मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। हम अपने वर्किंग प्लेस पर साफ़ सफाई रखें। अपने वर्किंग प्लेस पर जो भी फाइल हैं, जो भी रिकॉर्ड है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आइटम्स हैं, जो भी स्पेयर है, उनको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के अंदर अगर रखेंगे तो हमारी वर्किंग में भी आसानी होगी और वर्क जो है हमारा कम समय में पूरा हो जाएगा। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है सीसो। सीसो का मतलब क्लीनिंग है। हम अपने वर्किंग एरिया में क्लीनिंग अगर रखेंगे तो हमारा कार्य अच्छा होगा। और वर्किंग प्लेस पर सफाई रखने का मतलब है सेफ्टी का भी इसमें आता है, सो कि हमारा एक्सीडेंट से हम बचेंगे। अगर हम इक्विपमेंट की सफाई रखेंगे, आइटम्स की सफाई रखेंगे, तो हमारा इक्विपमेंट भी एफिशिएंटली रन करेगा, अच्छी तरह चलेगा और हमारा वर्किंग स्मूथली होगा ही होगा। फिर आता है शिकेत्सु। शिकेत्सु का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे हम कोई वर्किंग प्लेस पर अपना कार्य करते हैं तो जगह जगह आइटम्स रखे रहते हैं, जगह जगह स्पेयर्स रखे रहते हैं और जो हम कार्य करते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है 5S में, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। उसका स्टैंडर्ड फिक्स करने पड़ेंगे हमें कि हमें कितने स्टैंडर्ड्स कौन सी एक्टिविटी के लिए रखना है। इससे क्या होगा, ये 5S का बाद में ऑडिटिंग भी होता है। उसमें हमें ऑडिटिंग में ये दिखाना है कि हमने ये एक्टिविटी करी है, इसका ये स्टैंडर्ड था, ये अचीव किया है। तो ऑडिटिंग भी इसकी साल में या 6 महीने में एक बार होती ही होती है। तो हम अपनी एक्टिविटीज़ को स्टैंडर्डाइज करें, अपनी एक्टिविटीज़ को प्रोसीजर से मेंटेन करें, यही इसका मतलब है। फिर आता है शित्सुकु। शित्सुकु का मतलब है ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन। हम अपने वर्किंग प्लेस पर जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे अपर लेवल के हों, चाहे लोअर लेवल के हों, चाहे मिडिल लेवल के हों, अगर हम उनके साथ कार्य कर रहे हैं तो उन्हें कुछ टाइम से टाइम पे ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। जिनको नहीं समझ में आता है उनको ट्रेंड भी करना पड़ेगा इन एक्टिविटीज़ के बारे में, तो बीच बीच में ट्रेनिंग भी देना चाहिए। दूसरा, अगर हमारे सारे एम्प्लॉय उसी 5S कॉन्सेप्ट को यूज़ करते रहेंगे तो उनमें एक डिसिप्लिन पैदा हो जाएगा। वर्किंग कल्चर के बारे में, एक अच्छा वर्किंग कल्चर पैदा करना है तो उसके बारे में एक डिसिप्लिन पैदा होगा। तो इसको करते रहने से डिसिप्लिन लोगों के अंदर आता जाएगा
अपने वर्किंग एरिया को साफ़ रखेंगे, इक्विपमेंट को, आइटम को सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखेंगे, उनकी साफ़ सफाई करते रहेंगे, अपने प्रोसीजर को डॉक्यूमेंटेड करेंगे और जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक नॉर्म्स बना लेंगे उनके। तो यही इसका 5S के वर्ड्स जो का मतलब निकलता है वो मैंने आपको समझा दिया कि 5S क्या है। 5S को लागू करके अपने वर्किंग कल्चर को यूज़ करके, अपने वर्किंग कल्चर को इम्प्रूव करके हम कंपनी की ग्रोथ कर सकते हैं। कंपनी की ग्रोथ होगी तो अपने एम्प्लॉयज़ का भी बेनिफिट करेगी। इसलिए सारे एम्प्लॉयज़ को इस पर ध्यान देना चाहिए, डिसिप्लिन वर्क होना चाहिए। अब इसका कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो 5S कमेटी है, जो 5S की एक्टिविटीज़ को देखेगी, उसको बनाना चाहिए। 5S कमेटी को बना देना चाहिए। अब जगह जगह एरिया डिवाइड कर देना चाहिए, फंक्शनल एरिया डिवाइड कर देना चाहिए और इंडिविजुअल को एक एक एरिया दे देना चाहिए कि ये आपका एरिया है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपका एरिया है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और उनसे सभी से जो टीम लीडर है वो रिपोर्ट लेगा। तो इससे हमारी इम्प्लीमेंटेशन 5S की आसानी से होगी, इसका आउटपुट भी अच्छा होगा ही होगा। जगह जगह पे साइन बोर्ड्स का यूज़ करें, लेबलिंग कराएं जहाँ आइटम्स हैं, जो इक्विपमेंट वर्किंग के लायक है और जो नहीं लायक है उसका, जो यूज में है, जो नहीं यूज में है, उस पर एक नोटिस लगाएं कि ये हमारा इक्विपमेंट यूज के लायक नहीं है, तो उसको उस पर वैसा टैग लगा दें। और जो नहीं यूज के लायक है, जो यूज के लायक है उस पर, वो तो यूज हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो ख़राब है उसको लेबलिंग करा दें, उसका उस पर टैग लगा दें। दूसरा, जहाँ जहाँ सेफ्टी के इश्यूज आते हैं, वहाँ डेंजरस हेल्थ हैजार्ड्स के इश्यूज आते हैं, वहाँ पर उनका सेफ्टी साइन ज़रूर बनवा दें। और सेफ्टी साइन का यूज़ करके हम लोग कौन सा चीज़ हैजार्ड्स, ज़्यादा हैजार्ड्स है और कौन नॉर्मल है, उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी, तो एम्प्लॉयज़ भी इसमें सेफ़ रहेंगे। सभी एम्प्लॉयज़ को आ करके 5 मिनट साफ़ सफाई में अपने वर्किंग प्लेस पे देना ही चाहिए। इससे हमारे अंदर डिसिप्लिन पैदा होगा साफ़ सफाई का।